दीपक, आप ज़रूर बूढ़ी काली माता मंदिर से निकलकर अभी एसएसबी कैंप में मौजूद हैं। फतेहपुर एसएसबी कैंप है और वहाँ जवानों को संबोधित कर सुरक्षा व्यवस्था का जायज़ा लेते हुए निर्देश दे रहे हैं। इसके बाद बीएसएफ कैंप जाएंगे और फिर वापस माता गुजरी विश्वविद्यालय में कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में शरीक होकर शाम 5 बजे निकल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जाना ज़रूरी है कि सीमांचल में पहली बार, किशनगंज जैसे इलाके में पहली बार देश के कोई गृह मंत्री इतने वक्त तक समय बिता रहा है। मंदिर में जाकर पूजा पाठ अर्चना करना, कैंप में सुरक्षा व्यवस्था का जायज़ा लेना। ऐसे में हमें ये जानना ज़रूरी था कि किशनगंज की जनता क्या सोचती है। वो जनता जिसके बारे में नैरेटिव पेश किया जाता है कि भाई यहाँ पर अमित शाह आएंगे तो डर का माहौल पैदा होगा, विरोधी ये कहते रहे, तो क्या वो वाकई जनता ये सोचती है? हम इसलिए जानने की कोशिश करने के लिए यहाँ पर आए। चूड़ी पट्टी इलाका है ये, किशनगंज का चूड़ी पट्टी इलाका, जहाँ पर दोनों वर्ग के हर लोग रहते हैं, दोनों वर्गों की दुकान है और यहाँ पर कुछ लोग हैं। हम उनसे भी बात करते हैं कि क्या सोचते हैं लोग अमित शाह के दौरे को लेकर। मिली जुली प्रतिक्रिया है, हमने लोगों से बात भी की। लोगों को ये उम्मीद है कि अब अमित शाह कुछ करेंगे। इससे पहले जो भी थे उन्होंने नाउम्मीदी, उनसे उम्मीद बार बार तोड़ी गई। क्या नाम है आपका? अफजल अमानुल्लाह। अफजल अमान। अफजल साहब, अमित शाह के केंद्र के गृह मंत्री इतने समय तक किशनगंज में, आपको कभी उम्मीद थी कोई गृह मंत्री इतने समय तक किशनगंज में आएगा? बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। बड़ी खुशी हुई जब मालूम हुआ कि होम मिनिस्टर जो हमारे सीमांचल आ रहे हैं, किशनगंज आ रहे हैं। काफ़ी खुशी हुई, उम्मीद भी थी हम लोगों को कि भाई किशनगंज पिछड़ा रह गया। अब उम्मीद किससे है? अब केंद्र सरकार से है। केंद्र में जो हुकूमत है उससे हम उम्मीद करते हैं। होम मिनिस्टर आए हैं, खुद यहाँ के हालात को देखे होंगे और हम अब बहुत ज़्यादा उम्मीद करते हैं कि वो यहाँ के पिछड़ेपन को, यहाँ के जो तालीमी हालात हैं जो बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, इन सब चीज़ों को वो बेहतर करेंगे और यहाँ कुछ डेवलप, कुछ कारखाना, फैक्ट्री, कुछ इस तरह, ताकि यहाँ के लोगों को रोज़गार भी मुहैया हो सके। लोग परेशान हाल हैं। तो ये सीमांचल में, लेकिन जब अमित शाह आए तो विरोधी ये कहने लगे कि भाई अमित शाह आएंगे, डराएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हालांकि उन्होंने भाषण में ये बस बात का खुद कहा कि लोग विरोधी कह रहे थे डराएंगे, हम क्या डराएंगे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम का जिक्र किया क्या पूर्णिया में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं जिक्र हुई और इस तरह की कोई बात नहीं रही। बीजेपी से डराया जाता है क्या? विरोधी डराते हैं क्या? ऐसा लग रहा है कि मतलब अभी वो आएगा, अमित शाह आएगा तो ऐसा कुछ। अब ये है कि सियासत है, अभी जो है वो लोग अपने फ़ायदे के लिए दोनों एक दूसरे के अपना अपना फ़ायदा जहाँ नज़र आता है वो इस तरह की बात करते हैं, लेकिन इस तरह की बात यहाँ नहीं हुई है और बेहतर रहा, ठीक ठाक। नीतीश कुमार, कुछ युवा भी हैं, नीतीश कुमार मोदी जी का साथ छोड़कर, बीजेपी का साथ छोड़कर लालू के साथ चले गए। उस पर भी अमित शाह ने कहा कि ये धोखा उन्होंने दिया किशनगंज की जनता के साथ, पूर्णिया की जनता के साथ, सीमांचल के साथ, बिहार के साथ धोखा है। आपको भी लगता है कि ये धोखा है? नहीं, धोखा तो नहीं है। सबको अपना अपना रोटी सेकना रहता है राजनीति का, तो वो अपने अपने हिसाब से अपना अपना जगह ले लेते हैं। जैसा कि हम लोग का इलाका है, बहुमूल्य मुस्लिम इलाका है, तो भाजपा को ही वोट मिलता है, लगभग 20 से 25% मिलता है। लेकिन इस बार जो ना लोगों में, मुसलमान लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह था कि गृह मंत्री आ रहे हैं, वो हम लोगों को एएमयू का सौगात देंगे। ठीक है, हालांकि निराशा हाथ आई, लेकिन फिर भी एक उम्मीद रखते हैं केंद्र सरकार से कि वो हम लोगों को एएमयू का जल्द से जल्द शाखा यहाँ किशनगंज में खोलेंगे, ताकि हमारे मतलब यहाँ शिक्षा जो बदहाली है उसको दूर किया जा सके। अब तक बदहाली थी, अब तक भी जो लोग यहाँ पर जीते रहे वो, उनसे भी नाउम्मीदी। अब इनसे उम्मीद है, क्योंकि अब तक बीजेपी को यहाँ पर जीत क्यों नहीं मिलती है? बीजेपी इससे पहले मतलब एक टर्म रह चुकी है यहाँ 99 में, शायद शाहनवाज साहब हुसैन थे, रह चुकी है। लेकिन वो भी जो आए तो कुछ काम किए, लेकिन सब अधूरा छोड़ के चले गए। होता ना कि जैसे अब हार गए तो दूसरी बार का तैयारी किया जाए, वो सब काम पूरा किया जाए। इस वजह से लोग नाराज़ हो गए कि जब वो एक बार हार गया तो दोबारा काम नहीं किया। इस वजह से लोग उससे ही किए। लेकिन हाँ, सीट उनका बढ़ेगा, वोट बढ़ेगा यहाँ पे, किसी में परसेंटेज बढ़ेगा। अगर वो एएमयू सौगात दे देते हैं तो जैसे 30% वोट मिलता है, तो हम दावा कहते हैं पूरे मुसलमान में जिस तरह उत्साह था वो 60% तक जरूर जाएगा उनको। मुसलमान जो है उनकी अब बीजेपी की तरफ देख रहा है। किशनगंज के मुसलमान भी जो हैं वो अब कांग्रेस और विरोधी पार्टियों से निराश होकर देख रहा है बीजेपी की तरफ।
मोदी शाह की तरफ देख रहा है, उम्मीद भरी नज़रों से देख रहा है, आप ये कह रहे हैं। जी हाँ, उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है मोदी सरकार से ना, और वही ये सब कर सकते हैं क्योंकि वो शिक्षा और डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो मानी बात है कि शिक्षा का यहाँ एक जो किशनगंज शाखा है AMU, उसको खोलने का काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी हैं सुमित, हमारे लोगों साथ। की प्रतिक्रिया भी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो अमित शाह